हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे तो नहीं होंगे, हल्का फुल्का डिप्रेशन में भी होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना कटाव जाएगा कितना नहीं कटाव जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और चिंता भी करते होंगे और हर एक दिन चिंता करते होंगे कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तमाम तरह से कटाव आप लोग देख भी रहे होंगे और उसमें हम भी जब से आप एग्ज़ाम हुआ है ख़त्म, जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तब से मतलब हम देखिए गूगल फॉर्म तो नहीं भरवाते हैं ना ऐसा कुछ करते हैं, पर हाँ ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों से मिलते हैं। हम जाके अब फ़ोन से बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, बहुत सारे छात्र से बात करते हैं, जाके लाइब्रेरी में बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं जो मुझे मतलब उनको हम लाइव देखें कि हाँ ये छात्र है, पढ़ने में ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। एक एग्ज़ाम भी निकाले हैं, यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम निकाले हैं और निकाली भी हैं लड़कियां। ऐसे बहुत सारे लड़कियों से भी मिले हैं और उनका स्कोर जाने, ऐसे नहीं कि किसी से भी मिल लिए हैं। अच्छी लड़कियां जो पढ़ी लिखी थी, जो ज़्यादा कई एग्ज़ाम भी निकाली हैं, हो सकता है फाइनल में बहुत बार बाहर भी हुई हैं, उन सभी से मिले हैं और उनका स्कोर जाने हैं। और जानने के बाद ये आप लोगों का कट ऑफ हम लाए हैं। ये कट ऑफ जान लीजिएगा फीमेल मतलब हमारी बहन लोगों के लिए है कट ऑफ। बहुत सारी बहन हमारी कमेंट कर रही हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा बता दीजिए जिससे अंदाज़ा लग जाए और हम रनिंग करें या ना करें इन तरह पे बात करेंगे। और सबसे पहले लोग ना एक बात बता रहे हैं, RWA के कटाव को लेकर बहुत सारे लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि पता नहीं अब तो हमारा नैया मतलब अब डूबी गई है, अब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो भाई आप सबको और बहन आप सबको हम बता देना चाहते हैं, ज़्यादा किसी के कटाव को लेकर आप परेशान न हुए। भर्ती बोर्ड का कटाव तो जरूर आएगा, आपके सामने आएगा, एक न एक दिन जरूर आएगा, इसीलिए आप परेशान न होइएगा। किसी के भी कटाव को लेकर आप परेशान नहीं होइएगा, चाहे RWA हो चाहे कोई भी हो। हमें नहीं लगता है RWA हो या एग्जामपुर हो या कोई और जिसका कटाव सही हुआ है। पिछली यूपीएसआई भर्ती आप देख लीजिएगा किसका सही हुआ था। लोग बता रहे थे कि जनरल का कटाव 102-3 पे जाएगा, 105-6 पे जाएगा, कटाव चला गया था 126 पे। क्या ही करेंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप लोग बात मानिएगा। मेरे बहन, आप एकदम न मान के चलिएगा कि वो बताएं सही बताएं, और हमें नहीं लगता कि उनका बताया हुआ अभी तक सही हुआ है। अब लोग कमेंट के करेंगे नहीं सही हुआ है, कैसे सही नहीं हुआ है। तो भाई वो उनका जो कटाव बताएं, अभी हमें लगा ना ये भर्ती 2000 यूपीएसआई में हमें लगता है वो ये कटाव दिए हैं। नहीं तो क्या करते हैं ना, और हर एक शिफ्ट का कटाव बताते हैं। बात समझ रहे ना, हर शिफ्ट का कटाव बताते हैं। अब यानी हर शिफ्ट का कटाव बताना मतलब कई कटाव बता देना एक ही वीडियो में, तो कहीं से कोई तो सही हो जाएगा। तो इससे लोग कहते हैं हाँ अब कटाव RWA का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने 2016 से देख रहे हैं, ठीक है ना, 2016 से देख रहे हैं, जान लीजिएगा। तो मेरे दोस्त किसी भी कटाव के, चाहे मेरा भी खुद का कटाव क्यों ना हो, आप यकीन मत करिएगा, आप भर्ती बोर्ड पे भरोसा करिएगा। उनका कटाव आएगा तो आपके सामने ही आएगा। पर एक अनुमानित कटाव हम भी लेके आए हैं, जान लीजिएगा। ये पूरे लोगों से मिलने के बाद कि क्या कटाव रहेगी लड़कियों का, तो ये जान लीजिएगा बहुत। अब आपको ठीक अगर इतना है, और ये कटाव हम रनिंग का नहीं ला रहे हैं, ये बात मान लीजिए, ये कटाव बिल्कुल रनिंग का नहीं है हमारे हिसाब से। अगर इतना रहेगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बहन आप परेशान न होइएगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्कुल न परेशान रहिएगा। अब हम बात करते हैं UR कैटेगरी का, मतलब जनरल कैटेगरी का कटाव कितना रहेगा। अब देख लीजिएगा। अब इसमें मान लीजिए अगर EWS का भी देख लेते हैं, EWS का कटाव, OBC का कटाव और SC का कटाव और ST का कटाव, इन सभी का कटाव कितना रहेगा। अभी थोड़ा सा हम आपको अपनी मतलब ये कह रहे हैं ना, इसको दिल पे मत लीजिएगा बहन। ये बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ये हम कटाव निकाले हैं। नहीं तो निकालना होता तो 10 वीडियो कटाव का बताना होता तो पहले ही बता चुके थे, जब आप लोग एग्जाम से निकले तभी बता दिए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद हमें ये अंदाज़ा लगा कि लगभग अगर 126 प्रश्न, 126 से लेके 127 प्रश्न, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर इतना रहता है, मतलब हमारी जनरल कैटेगरी की बहन लोगों का अगर कटाव इतना रहेगा 126 से लेकर 127 से प्लस, मेरा इच्छा नहीं कर रहा है कि इससे प्लस हो सकता है। ये मतलब हमारी जरा सा भी भावना नहीं कह रही कि इससे ज़्यादा जाएगा कटाव। ये फाइनल का कटाव है, कोई रनिंग वगैरह की कटाव नहीं है। अगर इतना रहेगा तो आप रनिंग भी करिए, आप उम्मीद भी करिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात बताते हैं EWS का मान के चलिएगा, इनका जो है 125 से लेके 126, इस ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है लड़कियों के कटाव में। EWS का भी वही एवरेज रहेगा, हो सकता है ये रहे, इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है। अब OBC का भी सेम वही रहेगा, 123 से लेके 125
तक अगर इनका रहेगा तो ओबीसी मतलब बहन आप भी परेशान न रहिएगा। अगर 123 और 125 बन रहे हैं तो ये मान के चलिएगा 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारा मानना है, अनुभव है। अब बाकी कुछ भी हो सकता है, इससे कम भी बहुत जा सकता है और जाने के लिए तो बहुत कुछ जा सकता है, इसमें कोई कल्पना नहीं कर सकते। और खास करके इस वाले भर्ती में ना बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता है, सब एक अंदाजा ही लगा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे देखिए, बहुत सब लोग तो कह रहे हैं बहुत ईजी प्रश्न था। हाँ ईजी था, मान लेते मैथ रीजनिंग ईजी था, तो जीके क्या होता है ना, वन लाइनर दिया था ना, वन लाइनर सबको नहीं याद होता। बहुत सारे इस भर्ती में गंभीरता से पढ़ाई करते थे, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा धारा और पढ़ते थे, मूल विधि कानून खूब रटते थे, आया नाम मात्र करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो इजी ही रहते हैं, अगर माइंड में चढ़ गया तो मार देंगे, नहीं चढ़ा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत एकदम इजी था। हाँ इजी तो कह सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिर भी माइनर मिस्टेक इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। आप यूपीएससी 2021 का भर्ती उठा लीजिएगा बहन, आप बात मान लीजिएगा, जाके देखिएगा ना कि इसमें माइनर मिस्टेक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुए होंगे। बहुत सारे लोगों को माइनर छोटी छोटी गलती जिसे कहते हैं ना, छोटी छोटी गलती, ये इस वाले भर्ती में हुआ है। और अक्सर ये छोटे प्रश्नों में माइनर मिस्टेक ज़्यादा होते हैं, ये जान लीजिएगा। और माइनर मिस्टेक सबसे हुआ है, पर कोई बताने के लिए राजी नहीं है कि हमसे ये गलतियाँ हुई है, हमसे ये गलतियाँ हुई है। ठीक, अब एससी का कट ऑफ जो बता दे रहे हैं, एससी का अगर आप बहन आपका 114 लेके 116 तक ही है तो आप उम्मीद बना के रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी हमारी बहन है, अगर 102 प्रश्न से लेके 106 या 4, ये थोड़ा 1-2 क्वेश्चन प्लस हो सकता है इस कैटेगरी का। बाकी हमें नहीं लगता कि किसी भी कैटेगरी का कुछ ज़्यादा नंबर बढ़ेगा इससे ज़्यादा। ये बहन मान लीजिएगा, ये हमारा अंदाज़ा है, इसी के बीच में रहेगा कट ऑफ, शायद इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो ये मान के चलिएगा कि ये मतलब जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कट ऑफ 160 में ना, 160 में 162 पे जाना चाहिए, बस यही हम कह रहे हैं, सीधी सी बात। इस हिसाब से हमें लग रहा है। आप कोई कहेगा 160 में 162 कैसे जाएगा, ये सोशल मीडिया का कट ऑफ है, ये जान लीजिएगा। अगर इसके चक्कर में रहेंगे तो आपका मानसिक स्थिति भी खराब होगी, ये जान लीजिएगा। इसीलिए आप टेंशन न लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जिंदगी सारा यही थोड़कन यही खत्म, थोड़कन जिंदगी है, जिंदगी यूपीएससी तक थोड़कन खत्म हो जाएगी। बहुत सारा ऐसा नौकरी है, बहुत सारा ऐसा काम है, आप आराम से कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यूपीएससी बन जाना बहुत बड़ी खुशी की बात होगी? जिस दिन यूपीएससी बन जाएंगे ना, फिर यूपीएससी वालों से दर्द पूछिएगा कि क्या होती है दर्द, क्या होती है वो नौकरी। ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा झंझट ना, आपको मन करेगा कि रिजाइन देके चले आएँ, ऐसे ऐसी स्थिति आ जाती है। इतना काम रहता है, इतना ज़्यादा काम रहता है। तो हर कोई किसी भी भर्ती को लेके आप सीरियस मत रहिएगा, जिंदगी एक यही नहीं है, ठीक है, और यही सब कुछ नहीं है, बहुत सारा है जीवन में, बहुत सारा। नहीं भी रहेंगे तो भी खुश रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा तनाव रहता है, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, गांव वाले क्या करेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, सब कोई कहने आएगा, ये जान लीजिएगा। सबके बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। सीधी सी बात, अगर बहन अगर इतना आपका बनना है तो आप ईमानदारी से लग जाइए, दौड़ करिए, धीरे धीरे दौड़ करिए, ठीक है। आप किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा या हमारा आ ही जाएगा, कुछ नहीं। आप शांतिपूर्वक अपना काम करें, ईमानदारी से मेहनत करें और टारगेट करें अगली भर्तियों पे भी। आप ये नहीं कि अगर इसमें निकल ही जाता है तो अगली भर्ती को छोड़ ही दें, ताकि अगर पता चले फाइनल से ये भी बाहर हो गए और वो भी चला जाए, ऐसा ना सिचुएशन बने। आप लोग बात मानिए, इसके तैयारी के साथ साथ अगर इतना है और अगला भी तैयारी आप करिए। बाकी बहुत कम अगर ऐसे हैं बहन जिनका 90, 95, 110, 105 बन रहा है, अगर जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से, तो बहन आप बात मानिए, हम इसके अकॉर्डिंग कुछ कह नहीं सकते हैं। आप ईमानदारी से अगली भर्ती की तैयारी करिए, ठीक है। अब बाकी इतने कैटेगरी में है तो आप तैयारी करिए, आपका हमारे हिसाब से बहन आपका हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बाकी RWA क्या बता रहे हैं, एग्जाम पूर्व वाले भी क्या बता रहे हैं, बहुत सारे कैटेगरी क्या बता रहे हैं, आप इतिहास जाके देखिएगा। अगर एग्जाम अगर RWA का कटाव अगर सही हुआ होता तो अगर सही हुआ होगा उस वाले भर्ती में, तो कम से कम उन्हें कैटेगरी वाइज कटाव बताएंगे और शिफ्ट वाइज कटाव बताने, शिफ्ट वाइज कटाव बताएंगे कि इस शिफ्ट का इतना कटाव जाएगा, इस शिफ्ट का इतना कटाव जाएगा, इस शिफ्ट का इतना कटाव जाएगा। जब 20 ठे कटाप है उसमें 20 शिफ्ट का 20 गो कटाप बता देंगे तो कोई एक जरूरत सही हो जाएगा। तो इससे यकीन मत करिएगा कि किसी का भी कटाप सही हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। और रही बात अभी आंसर की, अभी फाइनल आने दीजिए, उसमें भी 2 से 3 नंबर प्लस और माइनस होंगे सभी लोगों को, ये हम पुष्टि के साथ कह सकते हैं, ठीक है। कम होने का
कम चांस होगा फाइनल आंसर की में, और ज़्यादा होने का ज़्यादा चांस होगा क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्शन भी किए होंगे, प्रश्न उनका वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी ना घबराइए। अभी तो मान लीजिए यूट्यूब से मिलाए थे आंसर की लोग, तो फिर कम हो गया। अब इस आंसर की आई, जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी उसी दिन रिजल्ट भी आता है। ठीक है, जिस दिन फाइनल आंसर की आती है उसी दिन रिजल्ट भी आता है। तो जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी देख लीजिएगा, फिर भी 1-2 क्वेश्चन का बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इस चीज़ को हम गारंटी करते हैं। अब 1-2-3 क्वेश्चन चाहे बढ़ेगा चाहे कम होगा, ज़्यादा कम नहीं चांस है, बढ़ने का ज़्यादा चांस है। यही देख लीजिएगा, बदलाव होगा और इससे ज़्यादा बहन कटाव नहीं जाएगा। बाकी आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहन ये बात अपने दिल पे मत लीजिएगा, बार बार ये कह रहे हैं। और नौकरी यही नहीं है, ज़िंदगी यही सब कुछ नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। बाकी आपका क्या राय जरूर कमेंट करके बताइएगा बहन। अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।